के आज के खास बुलेटिन में मैं अलका कथुरिया आप सबका स्वागत करती हूं। खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन 4 में कुछ शर्तों के साथ बाजार खुले, दुकानदार और ग्राहक नहीं कर रहे नियमों की पालना। निगम की टीम ने किए चालान, दुकानदार शटर बंद करके बेच रहे सामान। पीजीआई से राहत भरी खबर, नन्ही बच्ची को किया डिस्चार्ज, मां अभी भी कोरोना पॉजिटिव। 1400 श्रमिक एवं 127 बच्चों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के लिए रवाना। रोजगार छीनना नहीं, रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी, कहा राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने। कोरोना महामारी के समय वैदिक वीरांगना संघ लोगों को पिला रहा एक अनोखा काढ़ा। श्रीमद शंकरा स्वामी विश्वदेवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट ने भिवानी चुंगी पर लगाया रक्तदान शिविर। SUCI ने देश प्रदेश में आयोजित किया प्रवासी मजदूर बचाओ दिवस। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। नारनौंद के उपमंडल के गांव मोठ में लगाया गया ब्लड डोनेशन कैंप, 100 यूनिट रक्त एकत्रित। हरियाणा सरकार का दावा, मनरेगा श्रमिकों को दोगुने से ज़्यादा मिलेगा रोजगार, 1000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य। हरियाणा में हेपेटाइटिस बी और काला पीलिया की जांच होगी अब निःशुल्क, पहले लगते थे 5000 रुपये। बच्चा बीमार है तो पेरेंट्स करेंगे ये काम, जाने एग्जाम के नए रूल्स। खबरें अब विस्तार से। लॉकडाउन के चौथे चरण में कुछ नियम व शर्तें रख के दुकान खोलने की अनुमति दी है प्रशासन ने, लेकिन लगता है कि दुकानदार और ग्राहक उन नियमों की अहमियत को भी समझ नहीं रहे। नगर निगम की टीम ने आज कई बाजारों का दौरा किया तो उन दुकानदारों पर कार्यवाही भी की जो लॉकडाउन में तय किए गए नियमों को अमली जामा नहीं पहना रहे। निगम की टीम ने नियमों की अवहेलना करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना ठोका तो वहीं चेतावनी देकर भविष्य में सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। हैरानी की बात तो यह दिखाई दी कि दुकानदार अपनी दुकान का शटर बंद करके अंदर ग्राहकों को सामान बेचते नजर आए। कोरोना महामारी के विकराल रूप लेने के बाद भी दुकानदार सरकार और प्रशासन द्वारा तय किए गए नियमों की पालना नहीं कर रहे, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। PGIMS से आज एक राहत भरी खबर आई है। पिछले दिनों सर्जरी से जन्मी नन्ही बच्ची को आज डिस्चार्ज कर दिया गया। आपको यह बता दें कि पिछले दिनों बहादुरगढ़ निवासी गर्भवती महिला दाखिल हुई थी, जिसने सर्जरी के बाद एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई तो और अब डॉक्टरों ने 2 बार बच्ची का कोरोना टेस्ट किया जो नेगेटिव आया तो PGI से बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया गया। बच्ची की मौसी बच्ची को लेकर अपने घर गई है। कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण से बचाव हेतु लागू लॉकडाउन की वजह से रोहतक और अन्य जिलों में फंसे 1400 श्रमिकों और 127 बच्चों को आज सायं रोहतक रेलवे स्टेशन से उनके गंतव्य स्थान मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ हेतु श्रमिक स्पेशल ट्रेन से रवाना कर दिया गया। इस विशेष ट्रेन में कुल 1527 श्रमिक और बच्चे सवार हैं। इससे पूर्व भी रोहतक रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेनों और श्रमिक ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा चुका है। उपायुक्त RS वर्मा के निर्देशानुसार श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी और उपमंडलाधीश राकेश कुमार सैनी ने श्रमिकों हेतु रेलवे स्टेशन पर किए गए प्रबंधों का आज जायजा लिया और ट्रेन में सवार श्रमिकों से बातचीत की। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपने जारी बयान में कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने की बजाय उनसे रोजगार छीन रही है। प्रदेश पहले से ही देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की मार झेल रहा था। रोजगार बढ़ाने की बजाय इस महामारी के दौरान सरकार अलग अलग महकमों से सैकड़ों कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुकी है। प्रदेश सरकार कच्चे ही नहीं पक्के रोजगार में भी कटौती करने के मूड में है। इसलिए पक्की भर्तियों के पूरा होने का इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों युवाओं में रोष बढ़ता जा रहा है। हरियाणा सरकार के रवैये से लगता है कि उसका जोर पुरानी 12,500 भर्तियों को पूरा करने की बजाय इन्हें लटकाने या रद्द करने पर है। इसलिए 1538 भर्तियों को रद्द करने की सिफारिश की जा रही है। इनमें TGT इंग्लिश, एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, पंचायत सुपरवाइज़र जैसी 9 कैटेगरी शामिल हैं। इनकी भर्ती प्रक्रिया 2015, 16 और 17 से जारी है। सालों से लटकी पड़ी इन भर्तियों को जल्द पूरा करने की बजाय सरकार की मंशा इन्हें रद्द करने की है। कोरोना महामारी के समय वैदिक वीरांगना संघ ने अनूठी पहल करते हुए लोगों को एक अनोखा आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया।
संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमिला आर्य ने बताया कि यह काढ़ा पूरी तरह से आयुर्वेदिक पद्धति से बना है, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और कोरोना से लड़ने में हमारी मदद करता है। उन्होंने बताया कि आज करीब 979 लोगों को यह काढ़ा पिलाया गया। राष्ट्रीय सचिव परवीन घुसकानी ने बताया कि लॉकडाउन में छूट से पहले संघ रोजाना करीब 700 लोगों को भोजन की सेवा देता रहा है और अब हमने यह काढ़ा 50,000 लोगों को पिलाने का संकल्प रखा है। इस अवसर पर मेयर मनमोहन गोयल ने भी शिरकत की। वहीं माडोदी जटान से आई पूनम, जिसकी 10 मई को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, अब कोरोना को हरा चुकी है। मेयर ने पुष्प देकर उसकी उज्जवल भविष्य की कामना की। श्रीमद शंकरा स्वामी विश्वदेवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट ने आज भिवानी चुंगी पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कोरोना काल में पीजीआई में रक्त की कमी से किसी को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े, इसी उद्देश्य से यह रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क और सैनिटाइजर का पूरा ध्यान रखा गया। रक्तदान शिविर को सफल बनाने के लिए ट्रस्ट की पूरी टीम ने अपना सहयोग दिया। रक्तदान शिविर लगाने के लिए श्रीमद शंकरा स्वामी विश्वदेवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट का आभार व्यक्त किया गया। श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य ट्रस्ट द्वारा 220वां कैंप भिवानी चुंगी के लगाया गया है और लॉकडाउन में ये एक सबसे बड़ा पुनीत कार्य है। हमें सबको आगे बढ़कर रक्तदान करना चाहिए और इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। आपको जैसे विदित है कि लॉकडाउन में रोहतक पूरी हरियाणा के अंदर पहले नंबर पर रक्तदान में आया है, तो ये सभी सामाजिक संस्थाओं की जो भागीदारी है उसके स्वरूप ही आया है और हम सबको इस रक्तदान के पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए ताकि थैलीसीमिया के मरीज़ या अन्य बीमारियों से पीड़ित जो मरीज़ हैं उनको समय पर रक्त मिल सके। SUCI ने देश प्रदेश में प्रवासी मजदूर बचाओ दिवस आयोजित किया। इस मौके पर रोहतक जिले के शहर और गांव में अनेक जगह पर विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला कमेटी के सचिव हरीश कुमार व जिला कमेटी सदस्य रामनिवास उपायुक्त कार्यालय जाकर उपायुक्त रोहतक के मार्फत मुख्यमंत्री हरियाणा व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में निम्न मांगे उठाई गई। सभी राज्यों से प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए पर्याप्त संख्या में रेलगाड़ियां चलाई जाएं। हर जिला मुख्यालय से ऐसी गाड़ियां चलाई जाएं जो जाने के इच्छुक का रजिस्ट्रेशन करने की सार्वजनिक सूचनाएं हो। पंजीकरण की प्रक्रिया सरल हो। नारनौंद उपमंडल के गांव मोठ में गुरुद्वारा सभा सिंह बोर्ड द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। युवा मंच द्वारा 25 मार्च से लेकर अब तक ऐसे कई आयोजन किए गए जिससे गांव का विकास हो। युवाओं ने बताया कि हमने सबसे पहले तो गांव में सभी जगह नाके लगाए ताकि कोई भी बाहर का व्यक्ति अंदर ना आ सके। उसके बाद हमने पूरे गांव को सैनिटाइज करवाया। जो गरीब परिवार थे उन्हें मास्क बंटवाए। गांव में एक बड़ी समस्या थी पेयजल की समस्या, उसे दूर किया गया और इसी कड़ी में आज युवाओं ने गुरुद्वारे में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जिसमें 100 यूनिट रक्तदान किया गया। नारनौंद से दीपक गिरधर की रिपोर्ट। हिसार जिले का एक छोटा सा गांव मोठ जो नारनौंद उपमंडल में आता है, कोरोना जैसी महामारी में लॉकडाउन के चलते हुए भी इतना अच्छा कार्य कर रहा है कि जो इसकी हर जगह सराहनीय हो रही है, क्योंकि इन गांव के युवाओं ने ऐसा काम कर दिखाया है जो उम्मीद से भी बढ़कर है। आज इसी कड़ी में हम आपसे मिलवाते हैं सुनील को, क्या क्या इन्होंने कार्य करवाए हैं। हाँ जी सर, क्या क्या करें। नमस्कार सर। लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है 25 मार्च से लगातार हमने गांव में जो भी समाज सेवा का कार्य है, हमारी टीम ने कोरोना मुक्त नाम से टीम बनाई हुई है। दिन रात एक करके हमने गांव को निरंतर महामारी से और भी अन्य समस्याओं से जूझ रहे परिवारों को राहत मंद बनाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। और आज हमने इसी अवसर पर महामारी के दौरान बैंकों में जो ब्लड की समस्या को हमने आज गांव में कैंप का वो उद्घाटन किया है, जिसमें बहुत ही अच्छा वो 50 यूनिट। इसी में एक और सदस्य हमारे साथ। हाँ जी सर, क्या क्या करवाया गया गांव में। गांव में 3 बार सैनिटाइज करवाया जा चुका है। हमारे टीम के द्वारा गलियों की सफाई करवाई चुकी है। पेयजल समस्या थी उसका समाधान करवाया है और आज ये ब्लड कैंप लगवाया है। 50 यूनिट हो चुकी हैं। एक टीम को और बुलाया गया है, 50 यूनिट उनकी करवाई जाएगी। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध किया जा रहा है।
युवाओं का बताना है कि मोठ गांव में इतनी समस्या थी कि पीने का पानी भी नहीं था। यहाँ पे सैनिटाइज भी करवाया इन्होंने और साथ में मास्क भी बांटे, सोशल डिस्टेंस का भी इन्होंने उपयोग करना सिखाया। और आज इसी कड़ी में इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप भी करवाया और इस कैंप में 2 टीमें इन्होंने बुलाई जिन्होंने अपने 100 यूनिट तक ब्लड इन्होंने दान किया है। और युवाओं का कहना है कि जब तक लॉकडाउन या पूरे समाज को या किसी भी प्रकार की हमारी इनको आवश्यकता होगी, सरकार को हर प्रकार से अपना किसी भी कार्य के लिए तत्पर स्वयं तैयार। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोरोना से बने हालात सामान्य करने के साथ साथ प्रदेश सरकार राजस्व को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक गतिविधियों को वापस पटरी पर ला रही है। उन्होंने दावा किया कि 1000 करोड़ रुपए के बजट के साथ मनरेगा के जरिए इस वर्ष बड़े पैमाने पर विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र की सहायता से राज्यों को मजबूती मिलेगी। वह सीएम मनोहर लाल के मनरेगा की समीक्षा बैठक लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते 5 सालों में हर साल मनरेगा के जरिए 350 से 450 करोड़ रुपए तक के काम करवाए जाते हैं, लेकिन इस साल ये लक्ष्य है कि नए कामों को शामिल करके 1000 करोड़ रुपए का रोजगार मनरेगा के तहत देंगे। स्कूलों के निर्माण, नदियों की सफाई, वन विभाग के काम और पौधे लगाने आदि में इस वर्ष मनरेगा मजदूरों की मदद ली जाएगी। हरियाणा स्वास्थ्य मंत्रालय ने काला पीलिया के साथ साथ हेपेटाइटिस बी के वायरस की जांच निःशुल्क शुरू करवा दी है। बता दें, लगभग 2 माह पहले हेपेटाइटिस बी की निःशुल्क दवाइयों की सुविधा भी मरीजों के लिए शुरू कर दी गई थी। इसका लाभ प्रदेश के हजारों मरीजों को मिलेगा और आर्थिक अभाव में कोई भी मरीज उपचार के बिना नहीं रहेगा। पहले चरण में हेपेटाइटिस बी की जांच व दवाएं प्रदेश के मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर PGIMS के गैस्ट्रोलॉजी विभाग में शुरू की गई। मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभागाध्यक्ष सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर परवीन मल्होत्रा की देखरेख में काम कर रहा है। यहां से प्रदेश के सभी सिविल अस्पतालों में इसकी सुविधा पहुंचाई जा रही है। CBSE बोर्ड ने बची हुई परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। साथ ही छात्रों और अभिभावकों के लिए परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ये नियम कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए लागू किए गए। जो अभ्यर्थी 1 से 15 जुलाई को परीक्षा में शामिल होंगे, उन्हें और उनके अभिभावकों को ये निर्देश ज़रूर जान लेने चाहिए। CBSE की गाइडलाइन के अनुसार छात्रों को परीक्षा हाल में अपना हैंड सैनिटाइज़र लेकर जाना होगा। वो सैनिटाइज़र सिर्फ पारदर्शी बोतल में ही लेकर जा सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट परीक्षा हाल में मुंह खुला रखकर नहीं जा सकता। उसे मास्क या कपड़े से अपने चेहरे को ढकना होगा। सभी छात्रों को परीक्षा कक्ष से बाहर या भीतर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। अभिभावकों के लिए CBSE बोर्ड ने कहा कि पेरेंट्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बच्चा बीमार ना हो। अगर बच्चा बीमार है तो उन्हें इसके बारे में बोर्ड को सूचना देनी होगी। बता दें कि ये सभी सावधानियां शेड्यूल के साथ ही जारी कर दी गई हैं। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा देते समय छात्रों को सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। साथ ही उन्हें एडमिट कार्ड में लिखे भी सभी निर्देशों को मानना होगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।